भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का एक दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूं और ये सरकारी शिक्षा व्यवस्था अगर बिहार का हो तो वो दृश्य जो है अपने आप में लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा हो जाता है और मोदी जी के भाषा में वो दिव्यांग हो जाता है। अभी मैं रामधारी सिंह दिनकर की भूमि बेगूसराय में हूँ और यहाँ पे एक बच्चों की पाठशाला है। ये पाठशाला जो है सरकार के द्वारा नहीं संचालित की जाती है। ये पाठशाला जो है यहाँ के कुछ भारतीयों के द्वारा संचालित की जाती है जिनके सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है और ये वही लोग हैं। ये लोग अपना काम छोड़ देते हैं, अपने बच्चों का सपना पूरा करना बंद कर देते हैं और इन बच्चों के आंखों में सपना डालना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि इन गरीब के बच्चों का सपना पूरा होना चाहिए। गरीबों की बात तो सब कोई करते हैं, भारत का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो गरीबों की बात नहीं करता हो। लेकिन गरीबों की बात जब करते हैं तो गरीबों का हक क्यों मारते हैं? इनका हक है कि नहीं कि ये अच्छे स्कूल में पढ़ें? क्यों ये बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों ये बच्चे जो है अच्छे शिक्षकों से नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल में जो है सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी दी जा रही है? और क्यों इन बच्चों को कॉपी किताब जो है किसी और के द्वारा जो है दिया जाता है? ये किसी और के सहारे के मोहताज होते हैं। मोदी जी, हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दिव्यांग कह रहे हैं आपके भाषा में, सुधारिए ना ये व्यवस्था को। नीतीश कुमार जी पिछले 17 साल से 18 साल से आप हैं, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता आप हैं, कभी इस पे चर्चा कीजिए ना। क्यों नहीं करते हैं? लंदन में जाएंगे, 75 साल का जो है उधर जश्न मनाएंगे। अरे आइए ना बिहार में, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, चर्चा कीजिए ना इन सब चीज़ों पे, हम लोग तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं चर्चा होगा। राहुल गांधी जी नेपाल में जाएंगे और डिस्को डांस करेंगे। अरे आइए इन बच्चों के साथ बैठिए, क्योंकि जिस देश का विपक्ष कमजोर हो जाता है वो देश कमजोर हो जाता है और मेरे भारत का विपक्ष आज कमजोर है और इसलिए हमारा भारत जो है कमजोर हो गया है और इसलिए मुद्दों की बात भारत में नहीं हो रही है। ये बचवा का क्या गुनाह है? इसके आंख में सपना है कि नहीं है? 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल का होते होते जो है ना सपना मर जाएगा और सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, मजदूरी करेंगे ये बच्चे और अपने बच्चों को फिर ऐसे ही जगहों पे भेजेंगे। कैसे शुरुआत किया था आप लोगों ने इन बच्चों के लिए पाठशाला? एकाएक हम लोग बैठे हुए थे, एक दिमाग में आया क्या कि इन बच्चों को भी जो है सो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं, 1 नेशन जो है 1 पेंशन की बात करते हैं, 1 नेशन और ना जाने क्या क्या बात करते हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी की बात क्यों नहीं की जाती है? अगर अंबानी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। नहीं चाहिए राशन, पानी, दाना, बिजली फ्री, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज फ्री दो सरकार, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। यानी पैसे के अभाव में कोई मरना नहीं चाहिए और पैसे के अभाव में कोई अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ये 2 चीज़ दे सकते हो तो भारत के लोग इतना सक्षम है कि भारत को आगे लेके चले जाएंगे, बिहार के लोग इतना सक्षम है कि बिहार को आगे लेके चले जाएंगे। लेकिन आप लोग अनपढ़ बनाओगे, हॉस्पिटल में लोगों को मार दोगे और फ्री में क्या दोगे? 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन से आप भारत को सक्षम नहीं बना रहे हो, असक्षम बना रहे हो। इनको इनके पैरों पे खड़ा कर दो, बात खत्म। इनको शिक्षा दे दो और अगर इनको बीमारी हुई, किसी भी प्रकार की बीमारी हुई, पैसा नहीं है तो इनको इलाज दे दो सही। यानी इस देश में 2 चीज़ प्राइवेट नहीं होना चाहिए कम से कम, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। सही है कि नहीं है? क्या नाम हुआ सर आपका? कुंदन कुमार। अच्छा कुंदन जी, कितने दिनों से पढ़ाते हैं बच्चों को? 5 मई 2019 से लगातार संचालित है। अच्छा, बिहार का सरकारी स्कूल कैसा है? बिहार के सरकारी स्कूल जो है सो है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ और नहीं पता था हमको, नहीं तो आपसे हम इस सवाल नहीं करते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाती बहुत सारे चीज़ों को। नहीं, हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी आप सुबह शाम यहाँ पे आके बच्चों को समय देते हैं। ये सवाल मुझे किसी और से पूछना चाहिए था, क्योंकि जो ईमानदार सरकारी शिक्षक है, जो ईमानदार सरकारी पदाधिकारी है, उनको परेशान करके क्या फ़ायदा? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की। हम सरकारी स्कूल के बच्चे को 1 घंटा पर डे पढ़ाकर हम इसको इस स्तर पर ले जा सकते हैं। तो 6:30 से 10:30 तक संचालित सरकारी विद्यालय 4 घंटी होता है, हम उसको लेवल में काहे नहीं ला सकते? ताली बजाइए बच्चों सर के लिए। और ऐसा होना चाहिए सरकारी स्कूल का शिक्षक।
देखिए, आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? ताइक्वांडो सर। कैसे सिखाते हैं? मॉर्निंग सर 5 बजे से, उसमें सर जैसे कि पिछले साल बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट में 3 गोल्ड लिए, फिर स्टेट खेले बच्चे, स्टेट में 1 गोल्ड लिए। हाँ सर, इनमें से बच्चे, ये देखिए, इनके लिए पहले ताली बजाइए आप लोग। ये वो हाथ है, ये वो दृढ़ इच्छा शक्ति है जो झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल दिला दिया। जरा सोचिए, अरे सोनू के नाम पे, सोनू के घर पे चर्चा करने वाले लोगों, वहां से बाहर निकलो और चर्चा करो इन सभी सोनू, मोनू, रोनू जो भी है, रोहन, मोहन, टोहन जो भी है, इन सभी पे चर्चा करो। तब जाके जो है बिहार का भविष्य बदलेगा। वरना 2 महीना बाद कहोगे कि सिर्फ एक सोनू क्यों, सिर्फ एक सोनू क्यों, और कुछ दिन पहले आप लोग कहते थे सिर्फ एक अयांश क्यों, कि सिर्फ एक अयांश क्यों। उस समय भी मैं सरकारी अस्पताल के खिलाफ वीडियो बनाता था, आज भी बनाता हूँ। मैं पहले भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ वीडियो बनाता था, आज भी बनाता हूँ। अरे मिल के सुधार करेंगे ना सब, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, डोमेस्टिक न्यूज हो या बेगूसराय का लोकल न्यूज हो। आप लोग प्रण लीजिए कि हम हफ्ते में 1 घंटा शिक्षा पे और 1 घंटा स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उत्तम हो जाएगा, दावे के साथ कहता हूं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। और इन्होंने जगह दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। यहाँ पे इन्होंने, जरा सोचिए, यहाँ पे 500 बीघा वाले लोग होंगे, 1000 बीघा वाले लोग होंगे, 5 करोड़ टर्न ओवर होगा महीना में, 1000 करोड़ टर्न ओवर होगा महीना में। चूँकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री तो बेगूसराय में है, लेकिन उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है। और हमारी चाची जो है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आ जाइए चाची, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इतना सारा जगह दे दी, जो खुद झोपड़ी में रहती है चाची। हाँ, सरकार के क्या झोपड़ियों उखाड़ के कहूँ बच्चा सब हमारे पढ़ना चाहिए। हाँ, हमारे घर रहे तो हम घर उजाड़ करके कहीं नहीं स्कूल बनते तो बना दूँ, सब बच्चा सब पढ़े के लिए अपने दीजिए ना मोदी जी पद्म श्री ऐसे ऐसे लोगों को। काहे दे देते हैं वो गुटखा छाप कलाकारों को जो भारत को जहर बेचते हैं। दीजिए, बुलाइए ऐसे ऐसे लोगों को जो अपना झोपड़ी उखाड़ के यहाँ पे और बच्चों के लिए दे दी। ताली बजाइए इनके लिए थोड़ा सा। बुलाइए ऐसे ऐसे लोगों को, बिहार सरकार बुलाओ मंच पे ऐसे ऐसे लोगों को, करो सम्मानित। देखो बिहार का हिम्मत और हौसला कैसे 7वें आसमान पे जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश कुमार सर। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे पढ़ाया जाता है? स्टार्टिंग से सर पीरियड से, जब हम आए थे तो 5 दिन हो चुका था पाठशाला का खुला हुआ, तो हम तब से। अच्छा, आप लोग पैसा वैसा नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार, कितने दिन से यहाँ पे पढ़ते हैं? 5 साल से। 5 साल से पढ़ते हैं? ना सर, 3 साल से। 3 साल से पढ़ते हैं। इसको सालों याद नहीं है, बीच में कोरोना आ गया था ना तो पता नहीं चला। क्या नाम हुआ बाबू आपका? ममता कुमारी। अच्छा, कितना दिन से पढ़ती हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। कैसे पढ़ाते हैं लोग सर लोग? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और हमेशा आते हैं कि नहीं आते? डेली आते हैं। डेली आते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? नंदनी कुमार। कितना दिन से पढ़ती हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। सभी लोग 3 साल से पढ़ते हैं कि कुछ नया भी स्टूडेंट है सब इसमें? 3 साल से। 3 साल से। कितने दिन से पढ़ते हो? 3 साल से। कितने साल से? 3 साल से। सब झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो? कितने साल? 3 साल से। कितने साल से पढ़ते हो? 3 साल से। अरे ससुरा, 3 साल पहले तुम कितना छोटा होगा? तू बताओ तो, कितना छोटा होगा? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। 3 साल पहले तो तुम इतना होगा, आधा होगा। कितने साल से पढ़ते हो? हमको याद नहीं। कितना? हमको याद नहीं है, डर के मारे बोल दिया हमको याद नहीं है। चलो खड़ा हो जाओ। क्या क्या पढ़े हो तुम? सर, हाँ अ आ हाँ। ABCD, हाँ गिनती, पहाड़ा। हाँ। पहाड़ा कितना तक याद है? 10 तक। 9 का सुनाओ, नकानन। जोर से सुनाना है। नकानन 18 90 9 45 9 चलिए ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ आ जाओ। अरे आजा आजा, अरे आजा आजा, अरे आजा आजा, अरे आजा। अब तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे चलो उठो 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 उठो। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा शर्मा गया है। ए बचवा, उठ जा 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 उठ जा। चलो किधर है? भोला किधर है? ए भोला उठ जाओ। कितने दिन से पढ़ते हो यहाँ पे? सर 3 दिन से। 3 दिन से? अरे दिन ससुरा, दिन और साल में फर्क होता है। आ जाओ इधर। क्या क्या आता है भोला तुमको?
1 2 3 4 5 और ABCD हमारा पीटी नहीं आता है। क्या? नहीं आता है। मारा पीटी नहीं आता है? अगर तुमको कोई एक मुक्का मारेगा तो तुम नहीं मारोगे? नहीं मारोगे? चलो सुनाओ तो, जो आता है ABCD सुनाओ। ABCD F G I J K L M O P S Y Z। बहुत शॉर्टकट ABCD सिखाए। अच्छा, इन बच्चों को पढ़ाने में कठिनाइयाँ भी आती होंगी? अब जैसे बेमौसम अगर बरसात या आंधी तूफान आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूँ तो यहाँ गर्मी छुट्टी या कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर अभी तेज़ बारिश अगर हो जाए तो 2-3 दिन पाठशाला बंद रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा पानी यहाँ आ जाता है। और पहले तो NH छोटा था तो पहले हम लोग सड़क तक पढ़ाते थे, अब जगह भी सीमित हो गया और यहाँ बहुत ज़्यादा कमर भर, अगर 3-4 दिन बारिश हो जाता है तो कमर भर पानी जम जाता है। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक जी आए पहले यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, इन लोगों को प्रैक्टिस कहाँ कराते हैं ताइक्वांडो का? अब प्रैक्टिस सर NH के उस साइड दिनेश टेवरीवाल हैं, उस जगह दिए हुए हैं सर, वहीं पे प्रैक्टिस होता है सर। उसके लिए भी सरकार के पास जगह नहीं है? हाँ, उसके लिए जगह नहीं है सर। हाँ, नहीं है सरकार के पास नाम। नहीं सर, कोई बात, सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हम डेली सर सुबह 1 घंटा हम देते हैं और सप्ताह में 1 दिन बंद रहता है सर। सप्ताह में 1 दिन बंद रहता है। सप्ताह में 1 दिन बंद रहता है, डेली 1 घंटा देते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, देश के प्रधानमंत्री तथा नेपाल घूमने वाले राहुल गांधी, सभी लोगों से विनती है, आइए चाची से मिलिए। इन्होंने अपना घर यहाँ पे तोड़ दिया, झोपड़ी ही था इनका, कोई महल नहीं था, तोड़ के जो है बच्चों के स्कूल के लिए दे दी। इनके ऊपर भी एक बार मन की बात में मोदी जी चर्चा कीजिए, ताकि देश के लोग कुछ सीखें और शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हो। बाकी हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं अभी, इन बच्चों के लिए जो है कॉपी वॉपी लेके आए हैं, देंगे। पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था मैं अकेले दम पे नहीं बदल सकता, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था बदल सकता, प्रयास तो कर सकता ना। और उम्मीद है कि इस प्रयास में बहुत सारे लोग साथ देंगे तो शायद बड़ा बदलाव हो जाएगा। सही है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। शाम को हम लोग इधर उधर घूमते थे ग्राउंड में या कहीं इधर उधर घूम के समय बिताते थे, तो हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना 2-4 नौजवान मिलके एक सकारात्मक पहल करते हैं। और हम लोग का घर लोहिया नगर पड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने सोचा वैसे बच्चों को हम लोग कुछ शिक्षा दें जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं और सरकारी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ आया, पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, सीमा पासवान जी मिले, बहुत सारे लोग के पास रहने का जगह नहीं था। सीमा पासवान है? जी जी, सीमा पासवान जी हैं। इनके भी जाति के नेता विधानसभा में हैं, है ना? इनके जाति के नेता है कि नहीं है? ईमानदारी से बोलिएगा, अगर हैं तो आइए ना, इनको सम्मानित कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? अरे आप लोग तो हक मारिएगा इन गरीबों का, इन बच्चों का, और फिर इन्हीं के जाति का नेता आप बनिएगा, आपका बेटा बनेगा, आपका बेटा का बेटा बनेगा। अरे सीखिए सीमा पासवान जी से, दिल बड़ा कीजिए और छोटा ही जगह सही, कम से कम बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। और बिहार का 40 गो सांसद और 243 गो विधायक अगर एक स्कूल खोल लेगा तो शायद जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ चलिए सर। वो लोग स्कूल तो खोलते हैं लेकिन निजी स्कूल खोलते हैं। निजी स्कूल, ताली बजाइए इनके लिए। वो लोग स्कूल खोलते हैं विधायक सांसद, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं खोलते हैं, संस्था वाला स्कूल नहीं खोलते हैं, निजी स्कूल खोलते हैं। क्या करते हैं आप? हम सर एक अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और उसी से, और नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। खोल के बोल रहे हैं, ताला लग जाएगा आपका प्रशिक्षण केंद्र पे, तब क्या कीजिएगा? नहीं ताला लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं और छोटा सा संस्थान है, अगर ताला मारेगा तब तो जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारी प्रयास कर रहे हैं और ज़मीन पे प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों का सहयोग करना हमारा फ़र्ज बनता है। और देश के सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग हर दिन नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 1-1 घंटा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का स्पेशल एपिसोड बनाइए, ताकि जो है इन बच्चों का सपना पूरा हो। यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छे से होता है कि नहीं होता है? होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? नो सर। क्या बोल रहे हो? नो सर। क्या बोल रहे हो? नो सर। सरकारी स्कूल में पढ़ाई? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। अभी कॉपी दिया हूँ, पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। क्या लिखना है पहले पन्ने पे? राजा का बेटा
बनेगा। हाँ, पहले पन्ने पे लिखना है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। सही है, हकदार होगा वही राजा बनेगा। गरीब के बच्चे अपने कॉपी पे पहले पन्ने पे ये लिखे, तब जाके जो है उनके अंदर वो हिम्मत और हौसला जगेगा, और ये जितना स्वार्थवाद जो है लोकतंत्र में है नेताओं के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होगा। बाकी इन बच्चों के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुम लोग के पिताजी क्या करते हैं बाबू? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? बताओ बताओ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? टाइल्स मिस्त्री। क्या? टाइल्स मिस्त्री। तुम्हारे पापा क्या करते हैं भोला? मेरा पापा गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता है तुम्हारा पापा। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? कॉल के मिस्त्री है। कॉल के मिस्त्री है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर कॉल के मिस्त्री है। कॉल के मिस्त्री है। तुम्हारे पापा बाबू क्या करते हैं? मेरे पापा कॉल के मिस्त्री है। कॉल के मिस्त्री है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तुम्हारे पापा बाबू क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? सर लिट्टी की दुकान है। सर लिट्टी बेचता है। लिट्टी बेचते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? राजमिस्त्री में काम करते राजमिस्त्री है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? हैं। दुकान। दुकान चलाते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? चापाकल जाते। चापाकल। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? टेम्पू चलाते। टेम्पू चलाते हैं। बाबू तुम्हारे पापा क्या करते हैं? चाय दुकान। क्या? चाय। चाय का दुकान। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? काम करता है। क्या? काम करता है। काम करता है। और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, इनका हक मारा जाता है। और ये जिनके बच्चे हैं ना, वो पूरे देश को चलाते हैं, लेकिन उनका भी हक मारा जा रहा है। देश के नेताओं देखो, और देश की जनता भी इस दृश्य को देखे, और जब तक हम लोग इस दृश्य को नहीं बदलेंगे तब तक अपना देश जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास हम सभी को करना होगा। जय हिंद।